हम 1-2 दिन अब साइंस पढ़ा देंगे, इतना दिन मैथ पढ़े ना, 1-2 दिन साइंस पढ़ा देंगे। और है ना 4 दिन बचेगा तो हम लोग मैथ पढ़ लेंगे, 4 से 5 डेज मैथ पढ़ लेंगे, एक दिन साइंस पढ़ लेंगे। और सैटरडे को टेस्ट हो जाएगा, संडे को इंग्लिश का क्लास हो जाएगा, है ना। हम लोग का शेड्यूल कैसे रहेगा, अभी एक आध दिन अभी साइंस करेंगे, फिर सप्ताह में आपको 2 दिन साइंस कर देंगे। देखो शेड्यूल कैसे रहेगा। अभी बच्चा हो ना, तभी बड़ा बड़ा साइंस कैसे पढ़ाएंगे, है ना। तो जैसे मंडे है बाबू, मंडे से संडे होता है ना जी, मंडे टू संडे, है ना। तो मंडे टू फ्राइडे हम लोग क्या, मंडे टू थर्सडे हम लोग पढ़ लेंगे क्या सर, मैथ पढ़ लेंगे, है ना। अब फ्राइडे को क्या पढ़ लेंगे बाबू, साइंस पढ़ लेंगे। और सैटरडे को टेस्ट दे देंगे, है ना, सैटरडे को क्या करेंगे, टेस्ट दे देंगे। और संडे को हम लोग क्या कर लेंगे, इंग्लिश पढ़ लेंगे। तो 7 दिन हो गया, है ना, 7 दिन इन्वॉल्व हो गया हम लोग का। मंडे से थर्सडे हम लोग क्या क्या करेंगे, मैथ पढ़ लेंगे, फ्राइडे को साइंस पढ़ लेंगे, और सैटरडे को टेस्ट दे देंगे, और संडे को इंग्लिश पढ़ लेंगे। हो गया 7 दिन इन्वॉल्व, है ना, इस तरह से करेंगे, है ना। तो 7 का 7 दिन हो गया। तो हम लोग साइंस में बाबू पहले आप लोग को, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोग को बेसिक है, 2 क्लास 3 क्लास का चीज है ना। स्केलेटल सिस्टम ये होता क्या चीज है बाबू, इसको समझना, फिर इसके बारे में है ना आपको वीडियो दिखाते हैं, लिखाते हैं। हम लोग बाबू देखो, ये हम लोग है, तो ऊपर से ये लेयर पूरा बॉडी का हटा दो, जितना भी इसमें बाबू आप लोग देखते हो, है ना। मटन खाने जाते हो, है ना, खस्सी काटवाने जाते हो, है ना, खस्सी जिसको आप लोग गोट कहते हो, है ना। तो उसका मटन खाते हो ना, तो उसका देखते हो पहले ऊपर से लेयर है ना बाल वाला, वो हटाता है ना बाबू। तो हटाता था अंदर बाबू, आपको क्या मिलता है, बोन्स मिलता है ना, एक क्या मिलता है, एक सुटेबल ऑर्डर में, एक अरेंज ऑर्डर में क्या मिलता है, बोन्स मिलता है ना। एक उसका डिफिनिट क्या मिलता है, स्ट्रक्चर मिलता है बोन्स का। तो वही जो बोन्स का स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। तो ये हम लोग स्केलेटल किसका पढ़ेंगे, जानवर वाला नहीं, हम लोग अपना पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, आदमी वाला पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम कुत्ता वाला और गाय भैंस का नहीं पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, ह्यूमन का पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग में से ऊपर वाला लेयर पूरा हटा दे दम, है ना, गुद्दा सब हटा दो। तो कैसा दिखेगा, वही आपको दिखा रहे हैं कैसा दिखेगा। क्या वीडियो ऑन करो जी, मयंक बाबू वीडियो ऑन कीजिए, है ना, कैसा दिखेगा, है ना। तो स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे ये समझना। तो पहले स्केलेटल सिस्टम क्या होता है इसको डिफाइन करेंगे, फिर आपको बोन्स के बारे में पढ़ाएंगे, हड्डी के बारे में, स्केलेटन के बारे में बताएंगे, है ना, पार्ट्स ऑफ स्केलेटन, है ना, कौन कौन से इसका हिस्सा होता है ना बाबू। उसके बाद स्कल के बारे में, खोपड़ी है, बैकबोन है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रिब केज कहेंगे, लिम्स है बाबू, है ना, गिल्डल्स है, ज्वाइंट्स है ना, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स है बाबू, मूवेबल इमूवेबल ज्वाइंट है। टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट कौन कौन सा होता है, हिंज होता है, बॉल सॉकेट, पिवट, ये सब सारे के बारे में हम लोग वीडियो देख देख के पढ़ेंगे, क्या करेंगे, वीडियो देख देख के पढ़ेंगे ना, मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो ये है बाबू, ये जो आपका बाबू, यही आपका क्या स्केलेटल सिस्टम है। देखो दिखाते हैं हम लोग ऊपर से अपना शरीर, यार रुद्र बाबू वीडियो का बंद कर रहा है जी। ऊपर से हटाओगे मांस बाबू तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना, कैसा सर दिखाई पहले देगा, है इरेज ना। कर दीजिए। अच्छा ठीक है, इरेज कर रहे हैं, है ना। तो स्केलेटल कुछ ऐसा ही दिखाई देता, हड्डी कैसा, है ना। देखो शांति से समझते चलना, है ना। तो 7 दिन है ना, तो हम लोग 7 दिन पढ़ेंगे, क्या करेंगे, 7 दिन पढ़ेंगे ना बाबू। संडे को इंग्लिश, फ्राइडे को साइंस, और फिर बाबू सैटरडे को आप लोग का टेस्ट हो जाएगा, है ना, हर एक सैटरडे। और मंडे टू थर्सडे हम लोग मैथ पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे, मैथ पढ़ लेंगे। जो नहीं लिख पाए व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किए, वहां से लिखिएगा, है ना, वहां से लिखिएगा, ठीक। सर लाइट ऑफ कीजिएगा। अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो, ठीक। तो ये बाबू क्या स्केलेटल सिस्टम है, देखो रिकॉर्डेड आपको बाबू, है ना। उत्कर्ष द कोहली आ गया, उसका बहुत इंतजार कर रहे थे पीटेंगे। आप। नेक्स्ट बाबू सर समझना, नाम कोहली। शांति से समझते चलना। वैष्णवी पीछे क्या देख रहे हो वैष्णवी, देखो बाबू, ठीक। ये कौन है, वैभव वीडियो ऑन करो जी, वैभव बाबू ऑन कीजिए। नेक्स्ट बाबू, तो यहाँ पे बाबू आपको दिखाई दे रहा है, इधर ये वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, इधर व्हाइट कलर का, है ना, नहीं दिखाई दे रहा है सर। इसको आपको इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है भोला। ये जो दिखाई दे रहा है यही आपका क्या स्केलेटल है। लोग को सर आगे लाइट बढ़ाते हैं ना। अच्छा ठीक है, रुको ना, आगे बढ़ाते बाबू। सर लाइट बंद है। सर लाइट बंद कीजिए।
अच्छा ठीक है, इस समय तो लाइट बंद कीजिए, ऑन कीजिए। इधर जो आपको दिखाई दे रहा था, आपके शरीर से बाबू पूरा मांस हटा दिया जाए तो कुछ इसी तरह से आप लोग दिखाई दोगे। तो यही जो आपका एक डिफिनिट क्या बोन्स का क्या एक डिफिनिट स्ट्रक्चर है, एक डिफिनिट क्या पैटर्न है बोन्स का। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, स्केलेटल सिस्टम, है ना। जिसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक बच्चा के पास बाबू 300 बोन्स होता है, और एडल्ट के पास क्या होता है, 206 बोन होता है। तो बच्चा धीरे धीरे जैसे बड़ा होते जाता है ना, तो बहुत सारे बोन्स क्या होते हैं, फ्यूज होते जाते, ज्वाइंट होते जाते हैं ना, ज्वाइन होके दो गो बोन्स क्या बन जाएगा, एगो बन जाता है ना। तो यही आपका क्या स्केलेटल सिस्टम्स है। तो इसमें हम लोग सारे हड्डी के बारे में पढ़ेंगे ना, सारे बारी बारी से, कहाँ कॉलर बोन होता है, कहाँ क्या होता है, नहीं होता, सारे के बारे में धीरे धीरे क्या करेंगे, सीखेंगे, है ना, सीखेंगे। ठीक, ये देखो सारा है ना, वो सारा है नीचे, इसको हम लोग क्या थाई बोन्स है, पैर के नीचे आ जाएंगे, है ना। तो ये सब आपका क्या वो फिंगर्स है ना। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, रीब हो गया। ये आपका पिंजरा, इसको रीब केज कहते हैं। केज मीन्स क्या होता है, पिंजरा होता है। ये आपका क्या बैक बोन है ना। तो सारे के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करते चलेंगे, है ना, स्टडी करते चलेंगे। ठीक, तो यही सब है बाबू, है ना। तो सबसे पहले बाबू क्या बाबू, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या, इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन में क्या है ना, इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे। तो देखो अब इंट्रोडक्शन समझना शैतान, है ना। जैसे आप लोग खेलते हो, इसमें क्या है, छोटा छोटा बच्चा है, ये खेलते हुए दिखाई दे दिया। तो बाबू अगर बच्चा है भोला, शांति समझते चलना, खाली स्टोरी है। हम लोग के शरीर से बाबू अगर पूरा हड्डी निकाल दो, है ना, पूरा हड्डी निकाल दो, तो आप लोग ऐसे जाके पड़ जाओगे, है ना। हड्डी नहीं रहेगा बाबू, तो ना ही आप खड़ा हो पाओगे, ना ही आप चल पाओगे, है ना। ऐसे सांप की तरह रेंगोगे, है ना। तो जो भी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, सारा काम आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप पढ़ने का काम कर रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह उछल के, है ना, खेल रहे हो, है ना, फुटबॉल खेल रहे हो, ये खेल रहे हो। तो ये सारे में बाबू आपका क्या स्केलेटल सिस्टम का क्या है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। आपको। अजय सर, कहा, क्या वजह सर सांप के अंदर हड्डी नहीं होता है क्या? होता है, सॉफ्ट वाला होता है ना। सांप को कभी बीच से काटना, है ना, सॉफ्ट वाला हड्डी होता है ना, ऐसा नहीं होता। हड्डी भी बहुत तरह से होते हैं ना, बहुत बहुत टाइप के होते हैं, है ना। हड्डी भी बाबू कोई सॉफ्ट हड्डी होता है, जैसे कान है तो कान में हड्डी नहीं होता, लेकिन यहाँ वाला क्या होता है, सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट होता है। कान में भी मेरा क्या बोन्स है। तो बोन्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बोन्स के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो ये सब जो भी बच्चा बाबू कोई खेल रहा है, कोई है ना बाबू, ये कर रहा है, वो कर रहा है ना। तो ये सब सारे के सारे जो भी बच्चे भोले, है ना, ये सारे के सारे प्लेइंग कर रहा है। तो प्लेइंग करने के लिए बाबू खड़ा है, तो खड़ा रहने के लिए बाबू इसको क्या चाहिए, है ना, जो जिसके सहारे खड़ा है ना, अपने बोन्स के थ्रू क्या है, ये खड़ा है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्केलेटल सिस्टम कहेंगे ना। स्केलेटल सिस्टम की सहायता से में हम लोग, आप क्या हो रहा है, खड़े हो रहा है। अगर सारा का सारा हड्डी निकाल दोगे अपने बॉडी से, तो आप खड़ा नहीं हो पाओगे, है ना, नहीं खड़ा हो पाओगे, है ना। ठीक है ना। तो आप हमारे बॉडी में बाबू स्केलेटल सिस्टम क्या एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, समझते चलना, है ना, समझते चलना, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझना, है ना। ठीक, तो ये सब बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है। इधर से एक बच्ची है बाबू, है ना, सौम्या है ना। ये है सौम्या, शैतान है कि नहीं सौम्या, कहाँ गई सौम्या। हाँ ये सौम्या, हाँ सौम्या देखो यस इधर सर, से, है ही है। हाँ कुत्ता को खिला रही है ना, कुत्ता खिला रही है कि नहीं। ठीक है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, अगला क्या है बाबू, देखो यहाँ पे बाबू, ये आपका क्या स्केलेटल पूरा का पूरा क्या सिस्टम है, यही आपका क्या स्केलेटल सिस्टम है ना। ठीक, नेक्स्ट भोला, समझते चलना है। ठीक, अब स्केलेटल सिस्टम डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे आपको बताया गया है, शांति से। आवर बॉडी इज बाबू मेड ऑफ बाबू बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप। हमारा जो बॉडी है डिफरेंट प्रकार के बोन से क्या हुआ, मिलकर बना है। भाई वीडियो ऑन करो जी, भाई बाब। ठीक, क्या लिखा बाबू, ये सब सारा आपको लिखाएंगे, पहले समझा देते उसके बाद लिखाएंगे। क्या लिखा हुआ, आवर बॉडीज बाबू मेड ऑफ बाबू डिफरेंट, है ना, मेड ऑफ बाबू मेनी है, मेनी बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप। हमारे जो शरीर का बॉडी बाबू डिफरेंट टाइप के बोन से बनल है। कैसे सर, यहाँ हैंड है, तो हैंड में अलग टाइप का बोन्स है। कान है, कान में अलग टाइप का बोन्स है। नाक है, तो नाक में अलग टाइप का बोन्स है। तो हमारा बॉडी क्या है, डिफरेंट टाइप के बोन से बनल है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बोन से बना हुआ है कि नहीं, है ना। तो हमारे बॉडी के अंदर बाबू टोटल कितने बोन्स है बाबू,
206 बोन्स है। डिफरेंट टाइप और डिफरेंट शेप का है, साइज का। 206 बोन्स है हमारे बॉडी के अंदर में। एक बच्चे के अंदर में कितने बोन्स होते हैं? 300 बोन्स होते हैं, याद रखना। एक बच्चा में कितना बोन होता है? 300। और एक एडल्ट में, जैसे आप में बाबू, अभी छोटा सा कोई बच्चा है, मान लो 1 मंथ का है ना, 2 मंथ का, तो उसके अंदर कितना बोन मिलेगा दुर्गा जी? 300 बोन से मिलेगा। अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है ना, तब बहुत सारे बोन क्या होते हैं, जोड़ के है ना, जुड़ के एक सिंगल बोन हो जाता है। तो इसीलिए 300 से घट के कैसे हो जाता है? 206 बोन होता है ना। बॉडी बाबू भीच टुगेदर बाबू है ना, फॉर्म 10 के। यही सब हड्डी सब मिल के, यही 206 हड्डी आपस में मिल के मेरा क्या बनाता है? स्केलेटल सिस्टम बनाता है। इतना समझ में आया? ये सबको लिखाएंगे फिर से, समझते चल। बच्चे की बॉडी में 300 बोन्स कैसे होते हैं? बच्चे के बाबू बहुत सारे बोन्स बाबू, जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तब बोन्स आपस में क्या होते हैं? जुटते जाते हैं। मान लो कोई 1 मंथ का बेबी है, तो उसमें 300 बोन होगा। अब बड़ा होगा बाबू तो उसका हाथ बढ़ता है ना जी, पैर बढ़ता है ना जी, शरीर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? तो बहुत सारे बोन जुट के क्या होगा? एगो बोन बन जाएगा। तो वो 300 जुट जाएगा, तो पहले 2 बोन था, आपस में कंबाइन होकर एक बोन बन जाएगा, तो उसको हम एक बोन काउंट करेंगे ना। तो इस तरह से भोला, जो बच्चा होता है बाबू, उसमें कितना होता है? 300 होता है। वही जब बड़ा हो जाएगा, आप लोग बड़े हो जाओगे, तब बोन धीरे धीरे क्या होगा? घट घट के कितना पे आ जाएगा? 200 आ जाएगा, है ना। तो वही है। तो ये सब बोन्स का बाबू एक डिफिनिट पैटर्न होता है, डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। क्या कहेंगे? स्केलेटल। ऊपर क्या देख रहे हो वैष्णवी? ठीक। नेक्स्ट बाबू, आगे समझते चलना है ना, ये सब लिखाएंगे आपको। तो स्केलेटल सिस्टम का डिफिनेशन याद हो गया। आवर बॉडी इज बाबू, कैसे डिफाइन करोगे? आवर बॉडी इज बाबू मेड ऑफ मेनी बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज बाबू, है ना। देयर आर 260 बोन्स इन आवर बॉडी व्हिच टुगेदर, ये सारे 200 के 6 बोन मिलके क्या बनाते हैं? स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं ना। नेक्स्ट समझना है ना। आगे बाबू, कहाँ गई जी आराध्या? ये आराध्या कहाँ भागी जी आराध्या? कहाँ क्या कर रही थी जी? बहुत पिटेंगे बोली। सर कुछ नहीं। कुछ नहीं कर रही थी। सर मैं तो देख ही रही हूँ। हाँ। नेक्स्ट बाबू, बोन्स क्या होता है बाबू? अब शांति से समझना है ना, शांति से समझना है, समझिए। देखो, बोन्स क्या? बोन्स आर द बाबू हार्ड पार्ट ऑफ द आवर बॉडी। ये सब सारा का सारा लिखाएंगे आपको, है ना। बोन्स क्या? जैसे हमारे पटी बॉडी का हार्ड पार्ट कौन है? बोन्स है ना। कहीं भी बाबू मान लो आपका अपना हाथ टच करते हो, तो हार्ड नजर आता कि नहीं आता? है ना, हार्ड नजर आता है ना जी, है ना बाबू। कहीं भी अपना हाथ टच कीजिए, यहाँ पे टच कीजिए, तो ये देखो कितना हार्ड है ना, बहुत हार्ड है। तो यहाँ पे क्या है सर? बोन है। तो बोन मेरा क्या है बाबू? बॉडी का क्या हार्ड पार्ट है? बोन है बाबू हार्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का हार्ड पार्ट क्या है? बोन्स है ना। मसल्स है ना, मसल्स, आई, नोज मेरे बॉडी का हार्ड पार्ट नहीं है। हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? हड्डी है ना, हड्डी है। नेक्स्ट बाबू, दे आर लिविंग टिश्यू। बोन मेरा क्या होता है? लिविंग टिश्यू होता है, इसको समझना है ना। ये सब सारा का सारा आपको लिखाएंगे। बोन्स मेरा क्या होता है बाबू? लिविंग टिश्यू है। लिविंग टिश्यू कहने का मतलब बाबू देखो, हमारा नाखून नेल है, तो नेल भी क्या है? बोन है। शांति से सुनना। लिविंग टिश्यू कहने का मतलब क्या है बाबू? जैसे हथौड़ी ले लो, क्या ले लो भोली, है ना। वैभव कहाँ गए? वैभव वीडियो ऑन करो जी, है ना। ये क्या ले लो? हथौड़ी ले लो, है ना। हैमर है, क्या हैमर है ना। ठीक। इसी हैमर से बाबू है ना, माथा फोड़ देंगे ज्यादा लगा। अब बाबू देखो, वो इस हैमर से हाथ पे मारो, तो आपको क्या लगेगा? चोट लगेगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं बाबू कि जो बोन है वो कैसा है? लिविंग टिश्यू है। अगर ये लिविंग नहीं होता, है ना, तो इसको हम लोग कितना हूँ मारते तो चोट नहीं लगना चाहिए। लेकिन हथौड़ी से मारते हो बाबू हड्डी पे, तो क्या चोट होता है ना। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सर कि बाबू क्या है? बोन्स आर बाबू लिविंग टिश्यू है। जैसे यहाँ पे बाबू है ना, जैसे कैंची ले लो, शांति से काटो, और यहाँ पे नाखून काटो, यहाँ वाला पोर्शन पे क्या करो? नाखून काटो, है ना, तो आपको दर्द होगा। और यही बाबू यहाँ वाला साइड वाला नाखून काटोगे तो आपको दर्द नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि बाबू जो नाखून का यहाँ वाला पोर्शन है भोला, ये क्या है? ये लिविंग टिश्यू नहीं है।
नेल का जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है उसको काटने से हमको दर्द नहीं ना करता है ना, नहीं ना दर्द करता है। ठीक, तो ये जो नेल है, नेल का फ्रंट वाला पार्ट, अब यहाँ पे काटेगा बीच में तो आपको दर्द करेगा, है ना, नहीं तो काट के देखना कई चीज है ना, इसी तरह से है ना, पता चलेगा। तो जो फ्रंट वाला पार्ट है भोला, इसको काटने से क्या होता है, दर्द नहीं करता। देखो काट रहा है ना, दर्द नहीं कर रहा है ना, इतना कटा, इतना कटा ना जी, तब क्या कर रहा है, दर्द नहीं कर रहा। तो ये क्या होता है, लिविंग टिश्यू नहीं है, नेल वाला लिविंग टिश्यू नहीं है ना। लेकिन बाकी जो भी बोन्स है बाबू, वो क्या है, लिविंग टिश्यू है। क्यों सर, क्योंकि अगर चोट मारते हैं, हथौड़ी से मारेगा तो दर्द आपको होगा, है ना, दर्द होगा। तो वही लिखल है। समझ में आ रहा है आकांक्षा, ए प्रतीक, क्या हेमलेट पहन रहा है जी? आकांक्षा कहाँ गई प्रतीक, उधर कहाँ भागल रहती हो? नेक्स्ट समझना है। मयंक बाबू वीडियो ऑन करो जी। आज बाबू तीनों ऐसे गायब है, शरण्या, श्रव्या, श्रेया। नेक्स्ट बाबू, दे आर मेड ऑफ बाबू मिनरल्स बाबू एंड कैल्शियम एंड फास्फोरस विच मेक देम हार्ड। हमारा बोन किस, ये सब याद करते चलना। हमारा बोन किससे बना हुआ, मिनरल से बना हुआ, और किससे बना हुआ है, कैल्शियम से बना हुआ है, और किससे बना हुआ है, फास्फोरस से बना हुआ है ना। जैसे आप लोग को कैसे, है ना, आप लोग को कैसे कहा जाता है ना बाबू, कि अगर हड्डी को मजबूत करना तो क्या खाओ, कैल्शियम खाओ। कैल्शियम, अबे देख वीडियो ऑन करो। कैल्शियम खाने से क्या होता है, हड्डी स्ट्रांग होता है ना, हड्डी क्या होता है, स्ट्रांग होता है, बोन्स आपका क्या होगा, स्ट्रांग होगा, है ना। तो हमारा सर बोन्स कौन, हाँ जी। सर मिनरल्स मतलब तो आयरन और गोल्ड जैसे होते, तो हम लोग आयरन और गोल्ड के बने हैं क्या? मिनरल्स बाबू बहुत सा एडिबल होता है ना, वो लोहा वो चिबाना शुरू मत कर दो, वो आयरन अलग होता है, हीमोग्लोबिन वाला आयरन है ना, हीमोग्लोबिन का आयरन है ना, ठीक है ना। वो मिनरल्स लोहा वो अलग चीज हो गया, और एक एडिबल होता है, खाने योग्य मिनरल्स होता है, तो वहां पे इसकी, यहाँ पे उसकी बात कर रहा है ना। तो बोन्स मेरा किसका बना हुआ था, मिनरल्स का होता है, जैसे आपका विटामिन वगैरह हो गया है ना, प्रोटीन्स वगैरह हो गया है ना। और किसका, कैल्शियम का रहता है, फास्फोरस का रहता है ना, जिससे मिलकर क्या बनता है, ये हार्ड बनता है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू आगे समझना, ये सब सारा लिखाएंगे है ना, सारा का सारा लिखाएंगे है ना। ठीक, आगे समझते चलना। नेक्स्ट बाबू, आगे जी, अगला स्लाइड बोला। नेक्स्ट, यहाँ पे समझिए है ना, यहाँ पे बाबू ये सब सारा का सारा लिखाएंगे। ठीक, नेक्स्ट इसको समझना, अगला लाइन, बोन्स आर स्ट्रॉन्ग बट लाइट इन वेट बिकॉज दे आर हॉलो इनसाइड, है ना। अब इस लाइन का मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, समझते चलना जी। क्या सर लिखा हुआ बाबू, पास होलो बोन्स होता है ना। अच्छा ठीक है। बोन्स आर स्ट्रॉन्ग बाबू बट लाइट इन वेट एंड बाबू क्या होता है, दे आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड, है ना। जैसे शांति से, बोन्स को बाबू आप लोग मटन खाते हो, मुर्गा खाते हो, है ना, चिकन खाते हो ना, तो चिकन का कभी टांग खाए होगा, नहीं कहते हो कि हमको लेग पीस दीजिए, है ना। तो लेग पीस खाने के बाद हड्डी हड्डी उठाते हो ना, हड्डी बोन, तो कैसा लगता, हल्का लगता कि नहीं लगता। आप लोग जाना, मम्मी जी को कहना, सर कैसे दाम समझे आज जी। तो मैं खाया हूँ, मेरे को अच्छा ठीक है, हड्डी हल्ला मत बहुत करो, लगा है। अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो। मम्मी जी को जा कहना कि हमको चिकन बना के दीजिए, चिकन में लेग पीस मांगना, आप पूरा खा लेना, ऊपर वाला लेयर बढ़िया से, अंदर में क्या बचेगा, हड्डी बचेगा, बोन्स बचेगा। अब उसके, अच्छा ठीक है, उसको देख के थोड़ा एनालिसिस करो। तो उसको उठाओगे ना बाबू खाने के बाद, दुर्गा जी खाती हो दुर्गा चिकन की नहीं खाती हो दुर्गा? हाँ देखो तो दुर्गा है बाबू, चिकन खाते है, वेरी गुड दुर्गा। सर मैं एक, वेजिटेरियन, प्योर अच्छा ठीक वेजिटेरियन। है, आकाश बाबू वीडियो ऑन करो। अच्छा हाला मत करो जी। तो बोन्स मेरा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। मुर्गा क्या है ना, जो हड्डी है बाबू, उसको तोड़ोगे ना तो नहीं टूटेगा। अगर आप दो तरह का मुर्गा होता है, एगो देहात वाला होता है, एगो फार्म वाला होता है, तो देहात वाला खाओ, है ना, जो उड़ता है। फार्म वाला का हड्डी कमजोर होता है, लेकिन गांव वाला मुर्गा खाएगा पीट के, तो उसका हड्डी तोड़ेगा ना, तो नहीं टूटेगा, क्या होता है, हार्ड होता। तो वही लिखा हुआ, बोन सार क्या होता है, स्ट्रांग होता है। बट उसको उठा के देखना, खाने के बाद जो हड्डी बचेगा ना, उसको उठाना, तो आपको कैसा लगेगा, हल्का लगेगा, क्या लगेगा, हल्का लगेगा, है ना, हल्का, लाइट सर इन मैं वेट। चिकन नहीं खाती थी। अच्छा ठीक है,
और क्या होता है, हॉलो होता है। मुर्गा खाने के बाद ऐसा समझो, मुर्गा खाने के बाद पूरा हड्डी है ना, तो उसमें देखना होल होगा, आर पर दिखाने के लिए क्या होगा, होल होगा, है ना। तो वही होते हैं बोन्स, क्या होते हैं बाबू, लाइट इन वेट होता है ना बाबू, और स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, और क्या होता है, अंदर से हॉलो होता है। कैसा होता है, हॉलो होता है, हॉलो होता है ना। इतना सारा पॉइंट समझ में आ गया है। मैं वीडियो ऑन करो, आकर्ष बाबू ऑन कीजिए जी। शैतान ये सब सुन रहा है। वैभव, ए वैभव लाइट ऑन करो जी, वैभव, ए वैभव बाबू, ये सब पिटाई खोज रहा है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया बाबू। बोन्स मेरा क्या, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द क्या बाबू, बॉडी है ना। बोन्स कैसे बना है बाबू, लिविंग टिश्यू है। ये किससे बना हुआ है, मिनरल से, पोटेशियम से, और किससे, कैल्शियम से। किससे मिलकर बना हुआ, कैल्शियम से बना हुआ है ना। ये सब सारा का सारा लिखाएंगे। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट जो बाबू आपका स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स है, इसको समझना है। यहाँ पे बाबू आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है कि जूम करे जी, देखो बाबू, जूम करते हैं सर थोड़ा सा। जूम कीजिए। यस सर। अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए। मत कीजिए ए भाई बाब वीडियो ऑन करेगा जी कि कुटाई करे बाबू, भाई बाब, भाई बाब, ठीक, अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए। नेक्स्ट बाबू, सक्षम बाबू, तो ये आपको दिखाई दे रहा बाबू, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, बोन है। ये क्या है, मुर है ना। यही आप लोग खाते हो चबा चबा के, शांति से समझते चलना। ए भाई बाब वीडियो ऑन करो जी, भाई बाब, ए मैं बाबू ऑन कीजिए। आप लोग बाबू जाओगे भोला, ये आपको जूम कर दे, मेरा फेस बड़ा दिखाई देगा, ठीक है ना, बड़ा दिखाई देगा, ठीक है ना, नजदीक लेके जाएंगे तो ये आपका क्या बाबू, बोन के अंदर बाबू क्या होता है, शांति सुनो। बोन के अंदर क्या होता है, ये जेली लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, मम्मी जी को कहना कि हमको लेग पीस दीजिए, उसको चबाना, तो चबाओगे तो अंदर स्पॉन्ज टाइप का निकलेगा। कैसा निकलेगा, जेली टाइप का निकलेगा, है ना। सारा बच्चा आज क्या खाएगा, चिकन खाएगा, है ना। कौन वाला चिकन खाएगा, गांव वाला चिकन खाएगा, गांव वाला मुर्गा खाएगा, ये वाला नहीं, फार्म वाला नहीं, इसमें नहीं मजा आएगा खाने में, ठीक है ना। सर अच्छा क्यों ठीक है, नहीं अल्लाह, आता? नहीं, ये मछली का जगह है। अच्छा ठीक है। तो ये जो बोन्स है बाबू, यहाँ पे बाबू क्या, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। ये बोन्स का क्या स्ट्रक्चर है, ये बोन का क्या स्ट्रक्चर है ना। तो बोन के अंदर क्या होता है बाबू, बोन मैरो होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है अंदर, ये ना डंटा सा, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, बोन मैरो है। ये जो दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहेंगे, बोन मैरो। जो मेरा क्या करेगा, समझते चलना, आरबीसी ब्लड का फॉर्मेशन करता है। जो हम लोग का अंदर ब्लड होता है ना, दो तरह का ब्लड होता है, आरबीसी और ये रेड ब्लड ये होता है ना, आरबीसी होता है रेड ब्लड कौन सा, और डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड सेल होता है ना। तो ये जो अंदर थोड़ा सा ना ये दिख रहा है, यही आपका क्या बनाएगा, आरबीसी बनाएगा। और यहाँ पे बाबू जाली टाइप का देख रहा है, तो ये बोन को चिबाओगे नहीं पकड़ के, है ना। आई शैतान, खाओ बाबू, मुर्गा खिला रहे, मुर्गा खाइए। खाली सर सर केले रहता है सब। या फिर एक वीडियो ऑन कीजिए जी, वैभव ऑन करो, हड्डी चिबाइए अभी आप लोग, अभी सारा बच्चा हड्डी चिबाइए। तो ये क्या आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन है ना। आप लोग मुर्गा वाला देखोगे, इसी तरह से स्ट्रक्चर होगा। तो बोन क्या होता है बाबू, इनसाइड बोन बाबू, है ना, इनसाइड द बोन्स बाबू देयर आर सॉफ्ट जेल लाइक सबस्टांस बाबू कॉल्ड द बोन मैरो। बोन के अंदर बाबू क्या होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोन्स मैरो कहते हैं। तो यही जो अंदर वाला ये है ना, ये क्या आपका बोन मैरो है। इसका काम क्या होगा, डब्ल्यूसी फॉर्मेशन करना, है ना, आरबीसी को फॉर्मेशन करना, है ना। क्या बनाएगा, आरबीसी बनाएगा। तो सर अगर यही आपको हो गई। अच्छा ठीक है। इनसाइड मोस्ट ऑफ द दीज बोन्स बाबू देयर इज ए सॉफ्ट जेली लाइक बाबू सबस्टांस कॉल्ड क्या, बोन मैरो, है ना। तो यही आपका हड्डी है। सारा बच्चा आज जाएगा, क्या खाएगा, चिकन खाएगा, है ना, चिकन बिरयानी, ठीक। नेक्स्ट भोला, है ना। इसके फिनिश। बाद इसके बाद हम लोग इसमें राजी खा इतना के आया। लिखा। अच्छा ठीक है, खा के आया था सर, ठीक। अच्छा ठीक है। तो इतना आपको याद करना, इतना आपको क्या करना है, याद करना, है ना। तो आपको सिलेबस लिखा दिए साइंस का। सप्ताह में बाबू हम लोग क्या करेंगे, जैसे क्या बोला, 7 दिन होता है, तो मंडे से थर्सडे तक मैथ पढ़ लेंगे, फ्राइडे को साइंस पढ़ा देंगे, सैटरडे को टेस्ट ले लेंगे, संडे को इंग्लिश का क्लास हो जाएगा, है ना। आपका संडे को इंग्लिश का क्लास हो जाएगा। तो सातों सातों दिन इंगेज हो गया, है ना। बस ज्यादा नहीं पढ़ो, अभी आप लोग बच्चे हो, पढ़ाएंगे जितना पढ़ाएं उतना सोते सोते याद करना। बच्चे का हड्डी में कितना बोन्स,
300। मम्मी पापा के शरीर में कितना बोन्स है ना, 206 होता है ना। जैसे जैसे आप बड़ा बड़ा होते जाओगे हड्डी जुटते जाता, ऐड होते जाता, वो घट के कितना हो जाता है, 206 हो जाता है ना। ठीक। नेक्स्ट, आइए साइंस का अलग फेयर करना। सारे बच्चे को साइंस का अलग फेयर करना, सारा बच्चे फेयर करके भेजेगा हमको। आज सर आपका वो होमवर्क क्या रहा है? आज आपका होमवर्क क्या बाबू? कंप्लीट द साइंस फेयर। इसको अलग नया कॉपी में लिखना, साइंस को नया कॉपी में लिखना, अब मैथ को नया कॉपी में। हाँ, कल हमको भेजना है। कल आपका फ्राइडे सैटरडे, कल हम लोग आपको टेस्ट लेंगे। चलो ठीक है, बोला रहने देते हैं। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। सर समझी बुक में बाबू? लिखा हुआ कैसा होता होगा? हड्डी कितना? समझी समझी सौम्या शैतान? Bye, sir. सौम्या बाबू गुड नाइट बाय बाबू। सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट बाबू। सौम्या समझी जी? आकाश बाबू समझा जी? Yes, sir.